तो हेलो मिस कागुराबाची के पिछले चैप्टर में हमने देखा था यहाँ पर चिहुरो और सोजू दोनों एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने अपने कटाना से यहाँ पर निसाकी और माई को रिलीज करती है। जहाँ पर जो इनका फाइट होने वाला है वो सिर्फ 12 सेकंड का होने वाला है। तो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सीधा टूट पड़ते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्लैश के स्पीड से हमला करते रहते हैं और हमला करते वक्त यहाँ पर इन दोनों का स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराता है। इतने में हमें यहाँ पर एक टी ब्रेक दिखाया जाता है जो कि इनके दिमाग में चल रहा है, जहाँ पर ये लोग रियल लाइफ में फाइट करते हुए लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने दिमाग में यहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं। जहाँ पर जो सोजू होता है यहाँ पर चिहिरो से कहता है कि ये जो स्वीट देख रहे हो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल च्युइंगम जैसा है, अगर तुम इसको चबाओगे उसके बाद जैसे ही इसे निगलोगे तो तुम्हें थोड़ा मीठा महसूस होगा और यही इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। ये एक तरीका है मेरा रेस्पेक्ट दिखाने का, चलो अब खा लो इसे। सोजू की बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है लेकिन मैं तो स्वीट्स नहीं खाता हूँ, जिसको सुनकर यहाँ पर सोजू कहता है ये तो बहुत ही बुरी बात है, मुझे लगा था कि हम दोनों दिल खोलकर बातें करेंगे लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर की खून की भूख को। इतने में सोजू यहाँ पर आगे कहता है कि लेकिन हम लोग अगर तब तक लड़ते रहे जब तक किसी की मौत ना हो जाए, ये तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम हुआ ना, वैसे भी इस पूरे टाइम में तुम सिर्फ मेरे दिमाग में रहे हो। इतने में यहाँ पर जो सोजू होता है यहाँ पर चिहिरो से पूछता है तुम रोकुहिरा के बेटे हो ना, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो पूछता है तुमसे किसने कहा ये बात। वैसे भाई लोग ये बात खुद ही चिहिरो चिल्ला के बता रहा था सोजू के सामने। इतने में सोजू यहाँ पर चिहिरो से कहता है कि वैसे तुमने मुझे कुछ बातें समझने में मदद की है और मैंने इस चीज को नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन फिर भी ये बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो भी तुम्हारे घिनौने बिलीफ को। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है इसका मतलब तुम्हारा तो मिस्टिकल कटाना के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। जिसको सुनकर यहाँ पर सोजू कहता है मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि मैं इस स्वॉर्ड को अपने बिलीफ पे चलाऊंगा सिर्फ, और मेरा बिलीफ है मास डिस्ट्रक्शन का। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि मैंने हर एक दिन देखा था कि मेरे डैड उस स्वॉर्ड को कैसे संभालते हैं, वो भी हर एक दिन। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर सोजू कहता है चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे डैड के काम से ये मैसेज मिला है कि जाओ जाकर लोगों को मार डालो। इतने में सोजू कुछ रियलाइज करता है और यहाँ पर वो कहता है हर एक दिन वो भी रोकुहिरा के साथ। ये बात जानने के लिए मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि असल में रोकुहिरा कैसे इंसान थे। सोजू की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है रुको तुम, मैं हर दिन उनको जानने के लिए इतना क्यूरियस हुआ करता था कि असल में वो कैसे इंसान है। चिहिरो की ये बात सुनकर यहाँ पर सोजू कहता है रुक जाओ, मुझे कुछ नहीं जानना इस चीज को लेकर, क्योंकि इस चीज को लेकर मेरे पास अपना खुद का कंक्लूजन है और ये चीज को लेकर मैं इतना तो जानता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे तुमने उस बच्ची को बचाया था, इससे मुझे मेरा आंसर मिल चुका है और उनकी बातों से मैं ये समझ पाया हूँ कि लोगों को स्लॉटर कर देना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर प्रेजेंट में यहाँ पर जो सोजू होता है चिहिरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जो चिहिरो होता है अपने पैर से उसके हाथ को रोक लेता है और उसके बाद सोजू के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर जो सोजू होता है डॉच करके यहाँ पर सीधा चिहिरो के ऊपर वापस से हमला करता है। लेकिन हम यहाँ पर देख पाते चिहिरो का जो राइट हैंड होता है वो कट चुका होता है और यहाँ पर 9 सेकंड बचा होता है सिर्फ। ये चीज देखकर यहाँ पर सोजू अपने मन में कहता है कि उसने अपने हाथ को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो मेरे डायरेक्शन को चेंज कर सके। भले ही मैं उससे फिजिकली स्ट्रांग हूँ लेकिन फिर भी वो मेरे से बहुत ही ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ यहाँ पर चिहिरो अपने मन में कहता है कि वो जिस तेजी से लाइटनिंग अटैक को यूज करता है उस चीज की वजह से उसकी तेजी बढ़ रही है और वो मेरे करीब आते जा रहा है। इतने में सीन वापस से ट्रांस स्टेट पे आता है जहाँ पर ये लोग अपने दिमाग में वापस से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर जो सोजू होता है यहाँ पर चिहिरो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ अकेले हो जो रोकुहिरा की तरफ से बात कर सकता है, क्योंकि ये सेम चीज भी मैं भी सोचा करता था और ये चीज गलत है क्योंकि उनके रोल को कोई भी निभा सकता है, इसलिए जो हमारी लड़ाई है ये बिल्कुल मीनिंगफुल है। इतने में हम देखते हैं इनके सामने सिर्फ 7 सेकंड बचा होता है, जहाँ पर जो सोजू होता है यहाँ पर चिहिरो के ऊपर अटैक करने से पहले अपने मन में सोचता है कि उसके पास निसाकी के अलावा 3 और अलग कार्ड्स है जिससे वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। एक है लॉन्ग डिस्टेंस स्लैश अटैक, दूसरा है सेल्फ डिफेंस टैक्टिक और तीसरा है चार्ज जिसको वो लाइटनिंग रॉड की तरह यूज करता है। और यहाँ पर सोजू आगे कहता है कि काउ और योई इस स्पीड में कुछ काम के नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, क्लॉक को यूज करके लाइटनिंग अटैक से उसके ऊपर एक तगड़ा वार करूं। लेकिन मेरे पास इस चीज की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि इन लोगों के पास लड़ने के लिए यहाँ पर सिर्फ 12 सेकंड है और यहाँ पर इनको मूव करना है सिर्फ 12 सेकंड के अंदर, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिट एनर्जी खींच रही है। अगर इस वक्त पे यहाँ पर सोजू कोई अलग टेक्निक यूज करने की कोशिश करेगा तो जो उसका मूवमेंट है यहीं पर रुक जाएगा। इतने में हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सोजू होता है बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सोजू होता है यहाँ पर बहुत ही तेजी से यहाँ पर चिहिरो के ऊपर अपना फाइनल ब्लो देने के लिए बढ़ता है, लेकिन इतने में हम माइंड पे देख पाते हैं जहाँ पर जो चिहिरो होता है यहाँ पर स्वीट को उठाने लगता है और प्रेजेंट पे यहाँ पर जो
चिहिरो होता है यहाँ पर सोजू के अटैक को डॉज कर लेता है। वापस से यहाँ पर माइंड में यहाँ पर जो चिहिरो होता है उस स्वीट को लेकर खाने लगता है, जहाँ पर वो अपने डैड की बात को याद करता है कि जो हथियार होते हैं वो एक तरह के टूल है जिससे लोगों को मारा जाता है। और यहाँ पर उसके डैड यहाँ पर चिहिरो से कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है कि ये एक सही आंसर नहीं है, लेकिन चिहिरो तुम इस चीज का पता लगा सकते हो, वो भी अपनी आंखों से इस दुनिया को देखकर। और तुम्हें पता है इस दुनिया में इन ब्लेड को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। अपनी डैड की बातों को याद कर यहाँ पर जो चिहिरो होता है यहाँ पर सोजू से कहता है कि हाँ मैं ये चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे मालूम है कि हम दोनों मेरे फादर की तरफ से बात कर रहे हैं और ये एक रीजन भी हो सकता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पर चिहिरो सोजू से आगे कहता है कि अब बस मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, वो भी तुम्हें ब्लड लस्ट के साथ काट डालना। ये बोलकर चिहिरो यहाँ पर प्रेजेंट में सोजू का हाथ काट दिया होता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सोजू चिहिरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चिहिरो होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सोजू अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही फास्ट है। और यहाँ पर हमें रीजन बताया जाता है कि जो चिहिरो है अपने स्पिरिट एनर्जी को 3 टाइम यूज कर पा रहा है, जो कि उसकी बॉडी नॉर्मली ये चीज करने देती है। इतने में हम देख पाते हैं यहाँ पर इनके पास सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है, वो भी 47 मिली सेकंड के साथ। इतने में जो चिहिरो होता है यहाँ पर सोजू के पीछे हमला करने आता है, लेकिन यहाँ पर जो सोजू होता है बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। ये चीज देखकर यहाँ पर चिहिरो कहता है मुझे पता था कि तुम जल्दी रिएक्ट करोगे। ये बोलते हुए यहाँ पर चिहिरो अपने कुरू से अटैक करता है, जो कि यहाँ पर सीधा क्लाउड गूगर को काटते हुए यहाँ पर सीधा सोजू को जाकर लगता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं यहाँ पर आजू बाजू के जो पेड़ होते हैं वो भी कट जाते हैं और यहाँ पर क्लाउड गूगर होता है वो भी टूट जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।